यहाँ है और इससे किसी को पार नहीं पाया जा सकता, इससे कोई अभी ऐसा नहीं है उनसे पार पा जाए। और तू उसकी बात करता है, मैंने तो दिक्पालों से भी पानी भरवाया, जल भरवाया है। दिक्पाल जो हमने पहले एपिसोड नंबर 91 में भी चर्चा करी थी, तो उसमें कहते थे यदि तेरा मालिक वास्तव में ही इतना युद्ध में संग्राम में विजयी है तो वो बार बार दूतों को क्यों भेजता है। तो मेरी इन भुजाओं को देखना, मेरी भुजाएं जो कैलाश पर्वत को उठाए हैं और उसमें साक्षी हैं। तो यहाँ कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ एक प्रसंग मुझे ध्यान आता है कि अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 2 में श्लोक 55-56 में ये जिक्र आता है। जब कैलाश पर्वत उठाया तो नंदीश्वर ने, एक तरह से नंदी ने उनको श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु वानर और मनुष्यों के कारण होगी, एक तरह से तू ऐसा ही कार्य कर रहा है। तो इसमें एक चीज़ ये आती है कि जब तो कैलाश पर्वत उठाया था ना तो राम जी का जन्म हुआ था ना कुछ हुआ था। अगर वो नंदी का जो दिया हुआ श्राप कैसे पूरा होता, यदि राम वन गमन ही नहीं होता तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि नंदी का श्राप पूरा ना हो। तो वो इस तरह से अपनी भुजाओं की जो बार बार उस तरह से बात करता है कि तूने मेरी भुजाओं का बल नहीं देखा, ये देख। क्योंकि रावण ये कहता है कि रावण के समान शूरवीर कोई इसलिए नहीं है। वो इस बात को फिर कहता है कि मैंने स्वयं ही अपने मस्तकों को काट काट कर होम में अर्पित किया है और उसके अर्पित करने की वजह से ऐसा कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि ये तो हो सकता है दूसरे किसी ने काटे हो, लेकिन मैंने स्वयं ही अर्पित किए हैं। तो मेरी इन भुजाओं के बल को उसको देखो। तो यहाँ ये चीज़ होता क्या है कि अंगद भी उसको उसे कहते हैं अरे मूढ़, केवल उसे करके कोई वो नहीं हो जाता। ऐसे देखे अगर एक तरह से वो उस इंद्रजाल की कहते हैं, जो इंद्रजाल को रचने वाला है वो अपने अंगों को स्वतः ही काट देता, लेकिन वो उससे शूरवीर नहीं हो जाता। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं वर्तमान में जैसे जादूगर वगैरह होते हैं वो इस तरह के खेल दिखाते हैं तो वो कहीं शूरवीर नहीं हो जाते। और रही बात इसकी जो तू होम की बात कहता है, तो अगर कोई पतंगा अग्नि में जाके वो हो जाता तो वो कोई शूरवीर नहीं हो जाता। तो वो उसकी अंगद एक एक चीज़ को इस तरह से करते हैं, अरे मूर्ख इन सबको छोड़ के तू प्रभु की शरण में चला जा, प्रभु की भक्ति कर ले। प्रभु ने तेरे के पास इसलिए भेजा है क्योंकि तेरे मारने में प्रभु का कोई श्रेयस नहीं है। यदि सिंह से किसी सियार का वध करता है तो उससे कोई उसकी एक तरह से बहुत बड़ी मान सम्मान की बात नहीं है, क्योंकि उसमें सियार का वध करना कोई वो नहीं माना जाता। वैसे रावण जितने भी तर्क दे रहे हैं अंकल जी, उन तर्कों का बहुत अच्छे से तोड़ उन्हें दे रही हैं। जी 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 जी। यहाँ ये भी बताना एक आवश्यक है, जिस समय रावण उसकी कहता है ना कि मैंने अपने सिरों को उसमें होम में वो किया, तो वो ये भी जिक्र उसका करता है कि जिस समय मैंने अपने दिए तो मैंने अपने होम में जब सिरों पर ब्रह्मा की लिखी हुई वो वाणी भी देखी। लेकिन इसे ये बताने का आशय है कि उससे ये स्मरण है, लेकिन वो अपने अहंकार, अपने अहम या उसके सामने उसे मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहता है मैंने समझा कि ब्रह्मा अपना एक तरह से बूढ़ा होने के कारण वो भूल से लिख गया होगा, यानी कि अपना अहंकार कहें, जबकि वो सब चीज़ का एक तरह से ज्ञाता है। क्योंकि हमने जब उस समय बात की रामेश्वर स्थापना हुई थी तो उसी को आचार्य बनाया था और वो इतना ज्ञाता है कि इसका वर्तमान में भी हम ये देख सकते हैं रावण संहिता ज्योतिष की पुस्तक है और जो उससे भी स्रोत है वो उसी का गाया हुआ है जिसको आज भी गाया जाता है। तो वास्तव में वो है ज्ञानी, लेकिन उसने उस तरह से बात रखी है कि जिसकी वजह से ये ना लगे कि कहीं डरा हुआ है। उसे डरना क्या है, क्योंकि उसे कहना फिर भी मेरे को डर नहीं है, कि डर तो इसलिए नहीं, उसे मृत्यु के लिए होना ही तैयार है, मृत्यु के लिए खुद ही जा रहा है। तो यहाँ वो इस बात को अंगद से जब वो कह रहा होता है और अंगद से साथ ही साथ इस तरह की बात वहाँ होती है। अंगद उस समय वहाँ ये कहते हैं अरे तू जो अपनी इस तरह की चीज़ों को कर रहा है, भाई तू बार बार अपने सिर की ही बात को कर रहा है। तो वो इंद्रजाल वैसे बताया उसे करने से कोई वो नहीं हो जाता है। उसे अंगद रावण से कहते हैं कि प्रभु के वचनों को ध्यान करके मैंने इतने तेरे कठोर वचन सहे, नहीं तो मैंने तो ये तो तेरा मान लिया कि तू कितना बड़ा पराक्रमी है, कितना बलशाली है, क्योंकि तूने एक तरह से सोने में एक स्त्री का हरण किया, अगर तू ऐसा ही होता तो ऐसा है। और वो
उसकी भुजाओं की वजह से उसको वो भी स्मरण कराते हैं कि तुझे अपनी भुजाओं का बार बार ध्यान है, तुझे उस समय का बल भी ध्यान होगा, जो हमने एपिसोड नंबर 91 में चर्चा करी थी। वो तीनों का जिक्र करते हैं कि भाई बलि का, सहस्त्रबाहु का और बाली का उस समय तुझे अपना स्मरण होगा कि भुजाओं के बल का। तो यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण थोड़ा सा मुझे लगती है, क्योंकि होता क्या है कि वो बार बार जो अपनी भुजा का कहता है, तो यहाँ इसीलिए ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है कि व्यक्ति को अकर्ता होना जरूरी है, कि किसी भी चीज़ को यदि वो व्यक्ति करता है तो उसका अहंकार पुष्ट होता ही है। यही कारण था क्योंकि रावण उसको बार बार उसे रहता है कि मैंने ये किया है। तो हमारे यहाँ निष्काम की बात इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो उससे अकर्तापन रहता है, कर्तापन नहीं आता। तो वो ये भी कहता है कि भाई जो तुम उसे कह रहे हो तुम्हारा केवल मैं, अन्यथा मैं तो ऐसा कर सकता हूँ यदि मुझे प्रभु की मान का डर नहीं होता, क्योंकि प्रभु के अपमान और मान को मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि जिसका हम मान करते हैं उसकी अनकही बात को भी हम समझ सकते हैं। तो ये प्रभु की एक तरह से मान है कि जो उन्होंने नहीं कहा वो हमें नहीं करना है, अन्यथा वो कहते हैं ये तो जहाँ तक तेरी नगरी है, मैं तो अभी इस सबको वो अस्त व्यस्त करके माता जानकी को तेरी स्त्रियों सहित भी ले जाके तुझे मार सकता हूँ। लेकिन इसमें भी कोई बहुत बड़ाई नहीं होगी। क्यों बड़ाई नहीं होगी? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ लिखा है कि 14 तरह के लोग पहले से ही मरे हुए माने जाते हैं और इनको मारने में कोई वो नहीं है, कि वो इसमें 14 तरह के लोगों में ये कहते हैं जो एक तरह से कोई कामी है, क्रोधी है और वो कंजूस है, जो एक तरह से अपने बारे में ही सोचता है और जो एक तरह से कहना चाहिए कि स्वार्थी है, और उसको जो एक तरह से बीमार है, रोगी है, अति बूढ़ा है। और तो ये सब लोगों को मारने में कोई किसी का कोई बहुत बड़ी वीरता नहीं है। तो इसीलिए इसको, और मैं तुमसे ये कहता हूँ इन सबको छोड़कर प्रभु को भज, अन्यथा तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो अनेकों अनेकों बार इसको इस तरह से समझाता है। और वो ये भी कहते हैं अंगद तुझे मालूम नहीं क्षत्रिय का क्रोध बड़ा विकट होता है, अगर वो एक बार क्रोध शुरू हो गया तो फिर तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। और वो क्योंकि यहाँ हुआ क्या है कि बार बार उसने अपनी भुजाओं की शक्ति का उल्हाना दिया है, तो वो यहाँ पर अंगद के क्या करते हैं, बड़ी तेज़ी से एक तरह से अपनी भुजाओं को ज़मीन में इस तरह से बड़ी तेज़ी से मारते हैं कि ये माना जाता है कि भूचाल की तरह से पूरी लंका वहाँ हिल जाती है, जैसे कोई जल की बहुत बड़ी धारा और एक छोटी सी नाव को कर देती है, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है जो उनके मंत्री हैं वो सब अपने आसनों से गिर जाते हैं, सिंहासन से, और रावण बड़ी मुश्किल से संभलने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसके मुकुट भी गिर जाते हैं, जिसमें से 4 मुकुट को अंगद लेकर वो उधर अपने दल की तरफ फेंक देते हैं, सुबेल पर्वत शिविर की तरफ, और बाकी मुकुट को वो बड़े उससे अपने हाथ से संभाल के रावण वहाँ संभाल लेता है। तो होता ये है कि वहाँ पर जो उनके अन्य मंत्री हैं वो सब वहाँ पर वो एक तरह से अपने आसन से वो हो जाते हैं। तब वहाँ क्या होता